नाजी, हम सब ने अक्सर एक बात तो सुनी होगी कि अक्सर लोग कहते हैं कि एक शक्ल के 7 इंसान होते हैं और कहीं न कहीं इस बात में हकीकत भी जरूर है जी। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्री में मौजूद उन अदाकारों के बारे में जिनके हम शक्ल भी मौजूद हैं जी। तो चले बढ़ते हैं अपनी वीडियो की जानिब और जानते हैं इनके बारे में। नंबर 1, अदाकारा फजीला अब्बासी। अदाकारा फजीला अब्बासी अपने एक्टर होने के बजाय एज अ डर्माटोलॉजिस्ट ज्यादा जानी जाती हैं। ये इंडस्ट्री में मौजूद वो सेलिब्रिटी हैं जो एक साथ कई ज्यादा काम करना पसंद करती हैं। पहले तो इनको एज अ होस्ट भी काम करते हुए देखा गया, लेकिन फिर इन्होंने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर डॉक्टरी की दुनिया को अपनाना चाहा, जिसमें इन्होंने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कई ज्यादा और ममालिक में भी पसंद की जाती है। तुर्की में भी इनकी काफी ज्यादा डिमांड है। अदाकारा फजीला अब्बासी की शक्ल किसी और से नहीं बल्कि इंडियन अदाकारा कटरीना से मिलती है। इन दोनों के फेस स्ट्रक्चर्स काफी हद तक मिलते जुलते हैं और इनमें काफी ज्यादा मुमासलत पाई जाती है। अगर इनकी पहले की वीडियोस और तस्वीर देखी जाए तो इनमें कोई भी 19-20 का फर्क नजर नहीं आता, लेकिन अब आकर ये अपने लाइफस्टाइल और सर्जरीज की बना पर एक दूसरे से थोड़ी सी मुख्तलिफ दिखती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये दोनों काफी हद तक मैच करती हैं और इनके फैंस भी अक्सर इनकी एक साथ वीडियोस और तस्वीर एडिट करते रहते हैं, जिसको ये दोनों खुद भी इंजॉय करती हैं। नंबर 2, अदाकार हुमायूं सईद। एक्टिंग और मॉडलिंग की दुनिया से शोहरत समेटने के बाद कामयाब तरीन प्रोड्यूसर बनने वाले अदाकार हुमायूं सईद का हमशक्ल भी मौजूद है। इतनी ज्यादा उम्र होने के बावजूद हुमायूं सईद आज भी ड्रामा और फिल्मों में हीरो का किरदार करते हुए नजर आते हैं। ये इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई महंगे और कामयाब तरीन अदाकार हैं। अदाकार हुमायूं सईद का हमशक्ल कोई और नहीं बल्कि अदाकारा वीना मलिक का साबका शौहर है। वीना मलिक की पहली शादी की जब वीडियोज और तस्वीर सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगी तो बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि इनकी शादी हुमायूं सईद से हुई है, जबकि थोड़ी सी रिसर्चेस करने के बाद पता चला कि इनकी शादी हुमायूं सईद से नहीं हुई बल्कि इनकी शादी जिससे हुई है वो हुमायूं सईद का हमशक्ल है। ये दोनों भी आपस में काफी ज्यादा मुशाहबत रखते हैं। नंबर 3, अदाकार हमजा अली अब्बासी। अदाकार हमजा अली अब्बासी एक कामयाब तरीन एक्टर होने के साथ साथ डायरेक्टर भी हैं। मजीद इसके अलावा ये सियासत के शोबे से भी मुंसलिक हैं। ये इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जो कि एक इंतहाई वेल एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं और यही वजह है कि इन्होंने भी अपनी तालीम पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी और ये CSS के टॉपर भी रहे। अदाकार हमजा अली अब्बासी अपनी जुरातमंद बातों की वजह से भी काफी ज्यादा जाने जाते हैं। अदाकार हमजा अली अब्बासी का हमशक्ल कहीं और नहीं बल्कि पाकिस्तान में ही है। प्यारे अफजल ड्रामे से शोहरत समेटने के बाद जब हमजा अली अब्बासी सोशल मीडिया की जीनत बने तो उसी वक्त इनका हमशक्ल भी नमूदार हुआ। इनके हमशक्ल का नाम यासिर है, जो कि इनकी तरह ही दिखते हैं। न सिर्फ इनकी तरह दिखते हैं बल्कि इनकी आवाज भी हमजा अली अब्बासी जैसी ही है। इनको भी शो में इनवाइट किया जिस पर इनसे काफी ज्यादा सवालात पूछे गए। इन सवालात के जवाब में यासिर ने कहा कि मुझे पता था कि मैं हमजा अली अब्बासी का हमशक्ल हूँ, लेकिन मैंने कभी भी अपनी तस्वीर को हमजा अली अब्बासी के साथ एडिट कर अपलोड नहीं की, बल्कि ये सब कुछ फैंस ने किया है, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस इंटरव्यू के बाद इनको और भी शोहरत मिली और हमजा अली अब्बासी ने अपने हमशक्ल से मिलने का सोचा और फिर हमजा अली अब्बासी ने यासिर से मुलाकात की और वीडियोस और तस्वीर भी अपने पेज पर शेयर की। पहले तो ये बिल्कुल हमजा अली अब्बासी जैसे ही दिखते थे, लेकिन अब आकर इन्होंने अपना वेट गेन कर लिया, जिसकी वजह से इनमें थोड़ा सा फर्क नजर आता है। नंबर 4, कंवल चीमा। नाजी, कंवल चीमा एक अदाकारा तो नहीं है, लेकिन ये पाकिस्तानी सेलिब्रिटी मानी जाती हैं और इनके अंडर सोशल मीडिया का होल्ड है, जिसकी बना पर ये अक्सर खबरों की जीनत बनती हैं। ये पाकिस्तान में मौजूद एक इंतहाई ज़हीन और वेल एजुकेटेड खातून मानी जाती हैं। इनके बहुत ज्यादा चर्चे हैं और हर कोई इनकी रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आता है। अदाकारा कंवल चीमा किसकी हमशक्ल है ये बात आई थिंक किसी को बताने की जरूरत नहीं, बल्कि हर कोई इनको देखकर ऐसे ही कहता है कि ऐश्वर्या राय पाकिस्तान आ चुकी है। लेकिन कंवल चीमा का कहना है कि मैंने कभी भी अपनी जात को ऐश्वर्या राय के साथ कंपेयर नहीं किया, बल्कि उसका लाइफस्टाइल, रहन सहन और करियर अलग है और मेरा अलग है। इनका कहना है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि मैं ऐश्वर्या राय की तरह दिखती हूँ और मैं उसको फॉलो करना चाहती हूँ, जबकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। मैं एक मुस्लिम हूँ और वो एक हिंदू है और मैं कभी भी एक हिंदू की तरह बनना पसंद नहीं करूंगी। अगरचे मैं उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैंने कभी भी खुद को उन जैसा बनाने की कोशिश नहीं की। इन दोनों की न सिर्फ शक्लें बल्कि इनकी आंखों की रंगत तक भी एक दूसरे से मैच करती है। अगर कंवल चीमा को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे ऐश्वर्या राय ने पाकिस्तानी लिबास जेब तन किया हुआ है, और अगर ऐश्वर्या राय को देखा जाए तो ऐसे लगता है कि जैसे कंवल चीमा अपनी हदूद भूल चुकी हैं और अब इंडियन कल्चर को फॉलो करती हैं। नंबर 5, अदाकारा नीलम मुनीर। अदाकारा नीलम मुनीर इंडस्ट्री में मौजूद एक इंतहाई डिसेंट और सुलझी हुई अदाकारा मानी जाती हैं। इनका कहना है कि मेरा इंडस्ट्री की तरफ आने का बिल्कुल भी दिल नहीं था, लेकिन फिर इनकी डांस करते हुए एक वीडियो वायरल हुई जिस पर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इनको ड्रामा ऑफर किया और इस ऑफर को इन्होंने बिल्कुल भी रिजेक्ट न किया और इंडस्ट्री की दुनिया में आ गई। ये 9th क्लास की स्टूडेंट थी जब ये इंडस्ट्री की तरफ आई और बहुत कम अरसे में इन्होंने बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। आज ये इंडस्ट्री में मौजूद एक कामयाब तरीन अदाकारा होने के साथ साथ एक इंतहाई खुदातर अदाकारा भी मानी जाती है। अधिका
आने के बाद इंडस्ट्री में मौजूद अगर कहा जाए कि अदाकारा नीलम मुनीर हैं जो गरीबों का सबसे ज्यादा ख्याल करती हैं, तो ये बात गलत ना होगी। अदाकारा नीलम मुनीर की हमशक्ल भी कोई आम नहीं बल्कि कामयाब तरीन अदाकारा है। इन दोनों में काफी ज्यादा मुमासलत पाई जाती है। नंबर 5, उस्मान खालिद भट्ट। अहद वफा ड्रामे से शोहरत समेटने वाले अदाकार उस्मान खालिद भट्ट इसके बाद एक से बढ़कर एक ड्रामा करते हुए नजर आए। उस्मान खालिद भट्ट का हमशक्ल कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन एक्टर ऑरलैंडो ब्लूम है, जिनसे इनकी शक्ल 80% मिलती है। इन दोनों के फेस स्ट्रक्चर 80% एक दूसरे के साथ मिलते हैं और यही वजह है कि लोग इनको जुड़वा करार देते हैं। नंबर 6, अदाकारा एनी जाफरी। अदाकारा एनी जाफरी इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकारा हैं जिन्होंने आते ही रातों रात शोहरत समेट ली, लेकिन जितनी जल्दी इन्होंने शोहरत समेटी इतनी ही जल्दी ये इंडस्ट्री को हैर बात कह गई और अब ये इंडस्ट्री को छोड़ चुकी हैं। लेकिन इनकी फिल्में और ड्रामे लोग आज भी कसरत से देखना पसंद करते हैं। एनी जाफरी मगरबी हुस्न से मालूमाल है। इनको कई देर तक लोग पाकिस्तानी नहीं बल्कि मगरबी एक्ट्रेस ही समझते रहे। एनी जाफरी मगरबी हुस्न से मालूमाल है। एनी जाफरी अपनी सफेद रंगत और रंगीन आंखों की बना पर मगरबी हुस्न से मालूमाल है। इनकी हमशक्ल भी कोई और नहीं बल्कि अमेरिकन एक्ट्रेस क्रिस्टन स्टीवर्ट है। इन दोनों में काफी हद तक मुशाबत पाई जाती है। नंबर 7, चौधरी निसार। नाज़रीन, यूँ तो चौधरी निसार एक अदाकार नहीं है बल्कि ये पाकिस्तानी सियासी शख्सियत हैं और जानी मानी सेलिब्रिटी मानी जाती हैं। इनकी शक्ल किसी और से नहीं बल्कि हॉलीवुड के एक्टर मिस्टर बीन से काफी हद तक मुशाबत रखती है। यहाँ तक कि चौधरी निसार का निक नेम पाकिस्तानी मिस्टर बीन रखा गया और जब भी ये कोई सियासी मामलात में कोई उल्टी सीधी बात करते हैं तो लोग इनको मिस्टर बीन कहना शुरू कर देते हैं कि इसका काम मजाकिया बातें करना ही है, सीधी नहीं। नंबर 8, अदील हाशमी। पाकिस्तानी कॉमेडियन एक्टर अदील हाशमी भी मगरबी हुस्न से मालूमाल है। अदील हाशमी की शक्ल किसी और से नहीं बल्कि अमेरिकन सिंगर, म्यूजिशियन और एक्टर सिमन हेल्परी से मिलती है। इन दोनों की शक्ल में इस कदर मुशाबत है कि लोग इनको जुड़वा भाई करार दे देते हैं और देखने वाले इनको देखकर धोखा भी खा जाते हैं। नंबर 9, अदाकारा महविश हयात। यूँ तो इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने अदाकारा महविश हयात को रोजा का हमशक्ल करार दिया था, लेकिन अदाकारा महविश हयात की एक नहीं बल्कि दो हमशक्लें मंजर आम पर आई। रोजा के अलावा इंडियन एक्ट्रेस नरगिस फखरी भी महविश हयात से काफी हद तक मुशाबत रखती हैं और सर्जरी करवाने के बाद इनके फेस फीचर्स और भी ज्यादा मैच होने लगे और महविश हयात की सर्जरी करवाने के बाद इनके फेस फीचर्स और भी ज्यादा नरगिस फखरी से मैच होने लगे, जिस पर लोगों ने कहा कि इन्होंने नरगिस फखरी बनने की नाकाम कोशिश की है, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं बल्कि ये कुदरती तौर पर पहले ही नरगिस फखरी से काफी ज्यादा मुशाबत रखती थी। नंबर 9, शहरियार मुनव्वर। शहरियार मुनव्वर इंडस्ट्री में मौजूद वो अदाकार हैं जो कि इंतहाई बोल्ड तरीन अदाकार माने जाते हैं, लेकिन इतना ज्यादा बोल्ड लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी ये दीन इस्लाम से काफी ज्यादा लगाव रखते हैं और अक्सर दीनी अमूर पर बातें करते हुए नजर आते हैं, जिस पर लोग इनको काफी ज्यादा ट्रोल करते हुए भी दिखाई देते हैं कि अपने काम देखो और बातें देखो, जबकि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसका अल्लाह ताला से कितना ताल्लुक है ये जज करने वाले हम नहीं हो सकते। अदाकार शहरियार मुनव्वर को इंडियन एक्टर ऋतिक रोशन के साथ मैच किया जाता है, जबकि इस बात को शहरियार मुनव्वर बिल्कुल भी नहीं मानते, लेकिन इनके फैंस इनकी पुरानी वीडियोस और तस्वीर को उनके साथ एडिट करके उनकी हमशक्ल करार देते हैं। ऋतिक रोशन की शक्ल शहरियार मुनव्वर से मिलती है या नहीं, इस बात में तो कोई सच्चाई नजर नहीं आती। ये बात तो सिर्फ 20 to 30% ही सच लगती है, लेकिन हकीकतन ऋतिक रोशन की शक्ल अमेरिकन एक्टर ब्रैडली कूपर से मिलती है। इन दोनों में काफी हद तक मुशाबत पाई जाती है, यहाँ तक कि लोग ये समझ लेते हैं कि बॉलीवुड का एक्टर हॉलीवुड में काम कर रहा है, जबकि ये बात बिल्कुल भी हकीकत के करीब नहीं होती। हॉलीवुड में काम करने वाला अदाकार ऋतिक रोशन नहीं बल्कि ब्रैडली है, जो कि ऋतिक रोशन का हमशक्ल है। नंबर 10, जुनैद शाह। पाकिस्तानी सेलिब्रिटी जुनैद शाह, यकीनन जिसके बारे में आप सब भी जानते होंगे। जुनैद शाह को किसी और का हमशक्ल नहीं बल्कि रणबीर कपूर का हमशक्ल कहा जाता है और इन दोनों में वाकई ही काफी हद तक मुशाबत भी देखी जाती है। इनके फैंस ने इनकी एक साथ वीडियोस और तस्वीर भी एडिट की, यहाँ तक कि रणबीर कपूर ने इस एडिटिंग को भी काफी ज्यादा एंजॉय किया। अदाकार दानिश तैमूर। अदाकार दानिश तैमूर पाकिस्तानी कामयाब तरीन टेलीविजन एक्टर होने के साथ साथ प्रोड्यूसर और फॉर्मर फैशन मॉडल भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 2005 में किया। 2005 में इन्होंने एक हॉरर ड्रामे में काम किया। इसके बाद ये कई ज्यादा ड्रामों और फिल्मों में काम करते हुए नजर आए। 2015 में इनकी डेब्यू फिल्म जलेबी मंजर आम पर आई। उसके बाद इनको एक से बढ़कर एक ड्रामा और फिल्म करते हुए देखा गया। इनके बारे में अगर कहा जाए कि जब भी किसी ड्रामे को सुपरहिट साबित करना होता है तो इसके लिए दानिश तैमूर को कास्ट कर लिया जाता है, तो ये बात गलत न होगी।
इनकी न सिर्फ एक्टिंग बल्कि इनकी होस्टिंग को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इनके शो को भी लोग काफी ज्यादा देखना पसंद करते हैं। अदाकार दानिश तैमूर की शोहरत को देखते हुए लोगों ने इनका हमशक्ल भी ढूंढ लिया। गाँव में रहता हुआ एक आम से लड़के को इनका हमशक्ल करार दिया गया, जिसकी वीडियोज और तस्वीर कसरत से वायरल हो रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये दानिश तैमूर का हमशक्ल नहीं है बल्कि ये AI क्रिएटर है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, बल्कि इसकी हकीकतन कई ज्यादा मूवमेंट ऐसी सामने आई है जो कि AI की अगर होती तो साफ नजर आ जाता। बहुत सारे लोगों ने इनको अप्रिशिएट किया और दानिश तैमूर का हमशक्ल करार देने की बना पर इनको काफी ज्यादा फेम मिला। दानिश तैमूर ने जब से इंडस्ट्री ज्वाइन की है तब से लेकर इनको कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं चली, लेकिन हाल ही में इन पर 4 शादियों के बारे में एक कंट्रोवर्सी चली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। बात की जैसे कि मैं जानता हूँ आप लोग मुझसे थोड़ा सा नाराज है। उस दिन जो भी इंसिडेंट हुआ है, कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैंने डिसरिस्पेक्ट किया अपनी बीवी को, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है। मेरी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी। मैं बहुत प्यार करता हूँ उससे और शायद अल्फाज का चुनाव जो है वो शायद सही नहीं हुआ है। अच्छा, मैं कहना ये चाहूँगा कि ये जो लफ्ज़ है फिलहाल, ये मैं अक्सर इस्तेमाल करता हूँ ज़िंदगी में भी, आम रूटीन के अंदर भी, क्योंकि मेरा मानना है कि हमेशा के लिए हम इस दुनिया में नहीं है। हम फिलहाल जो प्रेजेंट है बात उसी में करते हैं और मैं स्पेशली बात उसी में करता हूँ। शायद वो लफ्ज़ वहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, या जो भी था, सिर्फ ऑफ व्हाटएवर इट वाज। इट्स बीन ऑलमोस्ट 18 ईयर्स नाउ। जिंदगी में कभी कोई अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रोवर्सी बनी नहीं है और मैं चाहूँगा कि इस बात को भी हम यहीं खत्म करें, क्योंकि जब मेरा नियति नहीं है, जब मेरा दिल ही नहीं है। अदाकारा यमुना ज़ैदी। तेरे बिन ड्रामे से शोहरत समेटने वाली अदाकारा यमुना ज़ैदी, जो कि आज यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। यमुना ज़ैदी ने बहुत कम अरसे में बहुत ज्यादा शोहरत समेटी। यूँ तो इनकी शोहरत का आगाज पहले से ही हो चुका था, लेकिन तेरे बिन ड्रामे के बाद इन्होंने जो शोहरत समेटी शायद ही इनको किसी और ड्रामे में काम करने से मिलती। तेरे बिन ड्रामा इतना ज्यादा पाकिस्तान में नहीं देखा गया जितना ज्यादा इंडिया में देखा गया, और शायद यही वजह है कि इंडिया में यमुना ज़ैदी के मौजूद फैंस ने यमुना ज़ैदी को परिणीति चोपड़ा का हमशक्ल करार दे दिया गया और इन दोनों के एक जैसे ड्रेसेस पे ली गई फोटोज को एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। 90 to 100% ना सही लेकिन 10 to 20% इन दोनों के फीचर मिलते हैं, जिसमें एक इनकी स्माइल है। इसके अलावा मुझे इन दोनों में कोई खास मुशाबत नहीं दिखाई देती, लेकिन इनके फैंस इनको एक ही कहते हैं। नाज़रीन, इनमें से आपका फेवरेट एक्टर कौन सा है? कमेंट करके अपनी राय का इज़हार करें। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।